यस। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मिड पॉइंट थ्योरम के क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। और हमने 8.2 को स्टार्ट किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन देता आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। देखिए इसमें क्वेश्चंस ना लेंदी लेंदी होते हैं भाई, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल बच्चों, ओके। तो बना लेते हैं बच्चों, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है हम लोग के पास, सही है। बना लीजिए, बी सी डी, करेक्ट। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी। पी ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक। क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर सी डी का मिड पॉइंट है, और डीए का मिड पॉइंट क्या है, एस है। समझ रहे हो, ए बी का मिड पॉइंट पी, बी क्यू का मिड पॉइंट क्यू, और डीसी का मिड पॉइंट आर, और एडी का या डीए का मिड पॉइंट एस है, ठीक। उसके बाद उसने बोला शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। सुन लो ध्यान से बच्चों, पी को क्यू से ज्वाइन करिए, क्यू को आर से, आर को एस से, और एस को पी से। और क्या प्रूफ करना है आपको, गिवन क्या है सबसे पहले देखो, गिवन क्या है, एबीसीडी रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है, ये भी ध्यान रखना, यानी कि ये 90, जरूरत पड़ने पर ये 90, ये 90 और ये 90 हम ले सकते हैं, ठीक है। और सुनिए ध्यान से, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब एडी का लेंथ किसके इक्वल है, बीसी के। और सुनो, अगर एडी बीसी के इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल है, मतलब एडी का हाफ एएस और बीसी का हाफ बीक्यू, तो एएस का लेंथ बीक्यू के इक्वल हो जाएगा। ये बात भी लिख लो, क्या पता कहीं काम आ जाए। एपी और डीसी आपस में इक्वल है, ए बी और डी सी आपस में इक्वल है, तो इनका हाफ कर दोगे अगर तो वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। ओ सॉरी, हाँ एडी और, तो एडी का हाफ ए एस, ओहो एक सेकेंड क्या कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। एडी और बीसी आपस में इक्वल है, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, यानी कि ए एस बी क्यू इक्वल, और डीएस और सी क्यू इक्वल। चलो देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं। आगे देखते हैं, कह रहा है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस रोम्बस। तो प्रूफ क्या करना है, बताइए प्रूफ क्या करना है। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, प्रूफ दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक। पी क्यू आर एस क्या है आपके पास, एक रोम्बस है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सुनो। क्या आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता है, ध्यान से सुनिए, क्या आप लोग को एक प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्या, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, याद है कि नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, किसी रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। तो रेक्टेंगल कौन है, एबीसीडी। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये देखिए, रेक्टेंगल एबीसीडी में डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी आपस में इक्वल होंगे, AC इज इक्वल्स टू BD, ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगे। AC इज इक्वल्स टू BD, ये डायगोनल आपस में इक्वल होंगे। अब सुनो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, देखो ट्राइंगल ABC ले लो, इन ट्राइंगल ABC, हाँ भाई, ट्राइंगल ABC में AB का मिड पॉइंट क्या है, P, और BC का मिड पॉइंट क्या है, Q। तो PQ को ज्वाइन करोगे, देख लो भाई, P is the mid point of P is the midpoint of AB,
and Q is the midpoint of BC. ठीक है ना, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सुनो, PQ को आपने ज्वाइन किया, ठीक, तो PQ जो होगा जरा बताइएगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ AC के इक्वल हो जाएगा और पैरेलल भी हो जाएगा। PQ इज इक्वल्स टू, PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये बन गया रिलेशन या इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी तरीके से सिमिलरली अब बताइए, अगर आप ट्राइंगल ADC ले लोगे, ठीक, इन ट्राइंगल ADC अगर आप ले लोगे तो बताओ AD का मिड पॉइंट क्या है, S, और DC का मिड पॉइंट R है, तो SR क्या हो जाएगा बताओ, पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। लिख दीजिएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 जरा मुझे बताना, ये देखो SR भी हाफ ऑफ AC है और PQ भी हाफ ऑफ AC है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूं। देखो मैंने क्या बोला आपसे, SR भी क्या है, हाफ ऑफ AC है ना, और ध्यान सुनो PQ भी क्या है, हाफ ऑफ AC है। ठीक, एक काम करते हैं, डायग्राम को कॉपी कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, ध्यान से चेक करना बच्चों, ये इंफॉर्मेशन आपने लिखी। अब सुनो एक बात बताओ, क्या था, AC किसके इक्वल था, BD के इक्वल था, AC इज इक्वल्स टू BD था, तो आप क्या करोगे, इसी में हाफ ऑफ इक्वल टू लगा के हाफ ऑफ AC की जगह क्या लिख सकते हो आप, BD, और यहां पर हाफ ऑफ AC की जगह क्या लिख सकते हो, BD। इसको बना लो थर्ड इक्वेशन और इसको बना लो फोर्थ इक्वेशन। नहीं एस आप चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बना लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और दिखाऊं एक चीज सिमिलरली, यहां से आप एक काम कर लो, रुक जाओ मैं आपको बताता हूं, सुनो। पता है ऐसा आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गया आप, चलो कंफ्यूज तो नहीं हो गए कहीं पर। हमें इसको रोम्बस दिखाना है ना, PQRS को, तो हमें ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल दिखाने, हमारा ये टारगेट है, चारों साइड हमें इक्वल दिखाने हैं। तो एक काम करो, आराम आराम से, ऐसे मत करो, रुक जाओ मैं बता रहा हूं, ऐसे मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे ना तुम, रुक जाओ। तुम ऐसे करो, पता है क्या, सुनो, SR जो है हाफ ऑफ AC है और PQ भी हाफ ऑफ AC है, SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है। तो इसका क्या मतलब है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो PQ है और SR है वो आपस में इक्वल भी हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन, दोनों सेम लाइन AC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि ये देखो ना SR इज पैरेलल टू AC भी तो है और PQ इज पैरेलल टू AC भी तो है। ठीक, तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 है मान लो और ये 2 रिलेशन है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बताओ, SR जो है किसके इक्वल होगा, PQ के, एंड SR किसके पैरेलल होगा, PQ के। सही है, बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ। SR PQ के इक्वल भी हो गया, ये देखो SR PQ के इक्वल भी हो गया और SR PQ के पैरेलल भी, यानी कि PQRS पैरेललोग्राम के लिए क्वालिफाई हो गया। ओके, हेंस
पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि एक साइड वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी दिखा दिया, पैरेलल भी दिखा दिया, एस आर पी क्यू के पैरेलल भी और इक्वल भी, ठीक। तो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, इसको हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब पी क्यू आर एस को यदि हमने पैरेललोग्राम दिखा दिया है, बस दिखा दिया तो दिखा दिया यार, क्या हो गया, ठीक, दिखा दिया तो दिखा दिया। अब सुनो, अब देखो जरा ट्राइंगल, अब मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, समझ जाओ। ट्राइंगल ए डी बी में एडी का मिड पॉइंट एस और एबी का मिड पॉइंट पी, तो एसपी क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बीडी हो जाएगा, और एसपी हाफ ऑफ बीडी भी हो जाएगा। और ट्राइंगल डीसीबी में या बीसीडी में, ये बीसीडी में देखिए, तो इन ट्राइंगल बीसीडी क्या हो जाएगा बताओ, क्यू आर इज पैरेलल टू बीडी एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी, ठीक, ओके। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा बताओ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, बोलो, एसपी और क्यू आर आपस में इक्वल भी हो जाएंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे। तो एसपी इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ, क्यू आर, क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल हैं, हाफ ऑफ बीडी के इक्वल है। अब देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां क्यू आर, देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एसपी इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीडी है। अब बताओ तुम बीडी की जगह क्या लिख सकते हो बताओ, हाफ तो ऐसे ही रहेगा, बीडी की जगह क्या लिख सकते हो बोलो, कहां गया, यस, बीडी की जगह क्या लिख सकते हो, तो ये बीडी की जगह एसी लिखा। अब सुनना ध्यान से, हाफ एसी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एस आर, और हाफ एसी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, पी क्यू भी, हैंस प्रूव्ड। इस रिलेशन को ध्यान से देखो, इसमें ये सब आपस में इक्वल आ गए, बीडी की जगह हाफ एसी लिखा, और हाफ एसी किसके इक्वल है, एसआर के इक्वल भी, पीक्यू के भी इक्वल भी, यानी कि सब कुछ आपस में इक्वल है, यानी कि एसपी क्यू आर एसआर और पीक्यू, ये वाला एसपी येलो कलर से जो दिख रहा है, पीक्यू क्यू आर और एसआर चारों साइड्स आपस में इक्वल है। हेंस क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज अ रंबस। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लीजिए। नाउ देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला उसने, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, ये एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ठीक। अब जैसे इसने ट्रेपीजियम बोला, तुरंत हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए कि ऑपोजिट साइड ये वाली पैरेलल होंगी, एबीसीडी के पैरेलल हो जाएगी, AB पैरेलल टू CD, सही है। बीडी इज अ डायगोनल, तो ये बीडी एक डायगोनल है, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। सुन लो भाई ध्यान से, ई किसका मिड पॉइंट है, एडी का, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई किसका मिड पॉइंट है, एडी का, ठीक। उसके बाद कह रहा अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू एबी, और क्या दिया हुआ है, ये सब गिवन है आपको, क्या क्या गिवन है, ए बी पैरेलल, ये देखो ये वाला ए बी पैरेलल सी डी है सबसे पहले, ठीक। इसके बाद और क्या दिया है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, ठीक, इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। और सुनो ध्यान से, कह रहा लाइन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, ये देखो ई से जाती हुई और ए बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है, ये देखिए ई से पास हो रही है और ए बी के पैरेलल है ना। अब ये वाले पॉइंट का नाम मैं क्या रख रहा हूं, जी,
तो इसका मतलब ये जो है EGF वाली लाइन ये AB के पैरेलल है, लाइन EGF ऐसा ही नाम रख दिया बस, ये जो दिख रहा है EGF स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये किसके पैरेलल है? AB के, पैरेलल टू लाइन AB। कहने का मतलब है जब जरूरत पड़ेगी तो आप बोलोगे EG इज पैरेलल टू AB, है ना। EG इज पैरेलल टू AB, और जब जरूरत पड़ेगी तो GF इज पैरेलल टू DC भी बोल सकते हो। क्यों सर? क्योंकि ध्यान से चेक करो सर, देखो GF किसके पैरेलल है? AB के। समझ रहे हो बात को? देखो ये जो GF लाइन सेगमेंट है ये किसके पैरेलल है? AB के। लेकिन AB किसके पैरेलल था? AB किसके पैरेलल था? CD के। तो ये तीनों ही आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये देखो GF AB CD, तो यानी कि GF पैरेलल क्या हो गया? CD। ठीक, तो जरूरत पड़ने पर आप क्या लिख सकते हो? GF पैरेलल टू CD, सही। GF पैरेलल टू CD, ओके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके, तो ये चीज है। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, देखिए अब ध्यान दीजिए, कह रहा है शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो बहुत आसान है, सबसे पहले ट्राइंगल ABD में देखो, ऐसा एक एग्जांपल में सवाल मैंने कराया हुआ है। इन ट्राइंगल ABD क्या क्या दिया हुआ है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और सुनिएगा बच्चों EG इज पैरेलल टू AB। अब बताओ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा भाई। AD का मिड पॉइंट E है और EG पैरेलल AB है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सॉरी G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, देखो पता है अब भाई आप अपने टीचर से स्कूल में पूछ लेना कि हमें यहां पर थ्योरम लिखनी है कि नहीं। मैं तो मार्क्स दे दूंगा, मुझे कॉपी चेक करनी होगी तो मैं इतने में ही मार्क्स आपको दे दूंगा। क्या? अगर आप लिख के आ जाओगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो मैं आपको फुल मार्क्स दे दूंगा। लेकिन कुछ अपने टीचर से पूछना, मुझे नहीं पता, क्या पता वो लोग बोले आपसे, आपके टीचर, कि ये वाला स्टेटमेंट लिखिए। इधर देखिए जरा, तो आपको याद करके जाना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला स्टेटमेंट। जब भी कन्वर्स लगा रहे हो, ये बात मैं आपको बताना भूल गया था, अपने टीचर से जरूर पूछ लेना एग्जाम में कि सर जब भी हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं तो क्या हम पूरी थ्योरम लिख के आएंगे? ठीक, फिर पूछना आप उनसे कि सर जब हम कन्वर्स लगाएंगे, जो भी आपके टीचर हैं, क्योंकि मार्क्स देंगे नहीं, मार्क्स तो उनको ही देना है ना, मुझे नहीं पता, तो उनसे पूछ लेना कि क्या हम ये पूरी थ्योरम लिख के आए सर, ये वाली। क्या? कि द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि वन साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन एंड पैरेलल टू अनदर साइड, एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, थर्ड साइड को वो बाइसेक्ट करती है, यानी कि F मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। उनसे पूछ लेना कि मार्क्स कैसे मिलेगा सर। अगर मार्क्स नहीं दे रहे हैं वो, तो आप पूरा याद कर लीजिए और लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये स्टेटमेंट लिख के आइएगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स मार्क्स नहीं देते हैं, स्टेटमेंट लिखने पर ही मार्क्स देते हैं, लेकिन रूल यही है कि आप इतना ही लिख दो तो काफी। अब सुनो, अब आपने क्या दिखा दिया बच्चों? क्या दिखा दिया? G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये आपने प्रूफ कर दिया, सही है। अब आप कौन सा ट्राइंगल पकड़ोगे? ट्राइंगल BDC पकड़ लीजिए। सो इन ट्राइंगल BDC बच्चों, BDC में G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, सही है ना। ये जो G है ये BD का मिड पॉइंट है, ठीक। और GF किसके पैरेलल है? CD के। अभी पहले ही बताया था आपको, GF किसके पैरेलल है? CD के। तो फिर से क्या लग जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ
मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ट से एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक, और हमको यही दिखाना था, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, हेंस प्रूव्ड। एक बार आराम से देख लीजिए क्या क्या किया, देख लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। ये सी लिखा हुआ है भाई, ये सी लिखा है, समझ जाना, ये सी लिखा हुआ है, ठीक, ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी। सुनो, ई किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। एफ किसका मिड पॉइंट है? सी डी का। ठीक, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल। इसका क्या मतलब है? सुन लो ध्यान से, उसने क्या बोला आपसे? शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ए एफ कहां है? ये रहा ए एफ, एंड ई सी, ये रहा ई सी, ये किसको ट्राइसेक्ट करते हैं? ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ध्यान से सुनो, ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट, 3 बराबर भागों में डिवाइड करना। मतलब समझो, ये ए एफ ऐसे करके जा रहा है और ये ई सी ऐसे करके जा रहा है, तो वो कह रहा है कि ये बताओ, ये प्रूफ करो कि ये जो ए एफ जा रहा है और ई सी जो जा रहा है, ये किसको ट्राइसेक्ट करता है? डायगोनल बीडी को। हमें प्रूफ करना है कि ये डायगोनल बीडी को क्या करता है? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब बी क्यू इज इक्वल्स टू डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू लेके आना है। ये वाला डीपी, ये वाला पी क्यू और ये वाला बी क्यू आपस में इक्वल लेके आना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रूव दैट डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू। डीपी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू। ठीक, ये हमको लेके आना है। ठीक, ये हमको लेके आना है। ठीक है, नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, ध्यान से क्या करें, अब इसको पूरा रब कर देते हैं, है ना। आपको पता ही है कि क्या क्या करना है चीजें। ओके, नाउ हाँ भाई, ई मिड पॉइंट है किसका? पैरेललोग्राम एबीसीडी ना। ई मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। और एफ मिड पॉइंट है किसका? डीसी का। क्या करें? अब सुनना ध्यान से, सुनोगे ध्यान से मेरी बात को। आप एक कोऑर्डिनेटर पकड़िए। कौन सा सर? मैं बताता हूं। आप पकड़ो ये वाला एफ सी ई ए और एफ सी ई ए, यानी कि ए एफ सी ई। इन कोऑर्डिनेटर, ध्यान से सुनिए, इन कोऑर्डिनेटर ए एफ सी ई, इस कोऑर्डिनेटर में जरा ध्यान देना, एफ सी ए ई के पैरेलल हो जाएगा। क्यों? क्यों बताओ रीजन। ये एफ सी ए ई के पैरेलल क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम था और ए बी किसके पैरेलल था? ये पूरा ए बी किसके पैरेलल था? सी डी के। भाई चेक करो ना, ये ए बी किसके पैरेलल था? सी डी के। तो ए बी का जो पार्ट होगा यानी कि ए ई, वो भी तो सी डी के पार्ट एफ सी के पैरेलल होगा। तो एफ सी पैरेलल ए ई। और ध्यान से सुनिए, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एफ सी को तुम क्या लिख सकते हो? एफ सी को तुम क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि ई मिड सॉरी एफ मिड पॉइंट है किसका? सी डी का। तो एफ सी किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ सी डी। सही है। और सुनो, ए ई को तुम क्या लिख सकते हो? हाफ ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट क्या है? ई। तो ए ई हाफ ऑफ ए बी। और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब आपने क्या किया?
हाफ ऐसे ही लिखा और ए बी को क्या लिख दिया, ए बी को सी डी, क्योंकि ए बी का लेंथ सी डी के इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए बी की जगह सी डी। ऊपर बना लिया इक्वेशन नंबर 1 और नीचे बना लिया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 एफ सी भी हाफ सी डी और ए ई भी हाफ सी डी, यानी कि एफ सी और ए ई इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, एफ सी हाफ सी डी और ए ई हाफ सी डी के इक्वल, यानी कि एफ सी इज इक्वल टू ए ई। तो आपने क्या दिखा दिया बताओ, इस क्वाड्रिलेटरल में, किसमें, ए एफ सी ई में, ए ई को एफ सी के पैरेलल भी दिखा दिया, ए ई को एफ सी के इक्वल भी, तो वन पेयर वन ऑपोजिट पेयर इक्वल भी दिखा दिए, पैरेलल भी, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। हेंस ए एफ सी ई इज अ पैरेललोग्राम। और जैसे ही आपने ए एफ सी ई को पैरेललोग्राम दिखाया, तो पैरेललोग्राम के तो ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, कहने का मतलब है ऑटोमेटिकली ए एफ पैरेलल क्या हो जाएगा, ईसी। तो ये वाले प्रूफ से क्या इंफॉर्मेशन आ गई, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बोलो, ए एफ पैरेलल ईसी। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक। अब एक बात बताना जरा ध्यान से, अब इस फिगर को कॉपी करना पड़ेगा। हाँ भाई जरा ध्यान दे बच्चों, अभी अभी आपने क्या दिखाया बताओ, आपने दिखाया ए एफ पैरेलल ईसी, ये वाला पॉइंट सी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट सी है आपका, ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर ए एफ पूरा ईसी के पैरेलल है तो इनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे, मतलब ध्यान से सुनिए, मतलब देखो पी एफ पैरेलल क्यूसी हो जाएगा, पी एफ पैरेलल क्यूसी, ठीक, ये हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, आप क्या करो, ध्यान से देखिएगा बच्चों, देखने वाली बात है बस, बहुत ध्यान से। आप पकड़ लो डी सी क्यू को, दिखा, डी सी क्यू दिखा, दिखा नहीं दिखा, जल्दी बताओ, डी सी क्यू दिखा। अब सुनो बच्चों, इन ट्राइंगल डी सी क्यू, इन ट्राइंगल डी सी क्यू, ध्यान देना बच्चों, डी सी क्यू में एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन, ठीक। और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक बात बताओ, पीएफ किसके पैरेलल है, क्यूसी के, ऊपर दिखाया था अभी, एंड पीएफ पैरेलल क्यूसी क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक, सुनिएगा ध्यान से, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से क्या कर सकते हो आप, क्या बोल सकते हो कि पी बी किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, भाई देख लो ना, एफ मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल को देखो, एफ मिड पॉइंट डीसी का, और ये पी एफ किसके पैरेलल है, क्यूसी के, तो पी ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट होगा किसका, डी क्यू का। सो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड डी क्यू, कहने का क्या मतलब है कि P अगर DQ का मिड पॉइंट है तो DP इज इक्वल टू PQ आ जाएगा, दिस इंप्लाइज DP इज इक्वल टू PQ, दिस इंप्लाइज का मतलब है कि ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है ये वाला, इस बात का मतलब है हम DP PQ के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक। इसको कोई ना कोई इक्वेशन बना लीजिए, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 3 है,
लेट अस से इक्वेशन नंबर 3। अब ठीक इसी तरीके से आप एक ट्राइंगल और पकड़ लीजिए, कौन सा मैं दिखाता हूं आपको। ये ब्लैक कलर से जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इस ट्राइंगल को देखना। ये देखिए, ठीक, ये ब्लैक कलर से जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये ट्राइंगल देखिएगा। ठीक, यानी कि ट्राइंगल APB, ठीक है, इन ट्राइंगल APB, ठीक, ध्यान सुनो, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दिया हुआ है, और सुनिए, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB दिया, और EQ किसके पैरेलल है? AP के। क्यों? समझ गए हो ना क्यों? ये पूरा इसके पैरेलल था, तो EQ पैरेलल क्या हो जाएगा? AP। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लग जाएगा। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, हाँ, Q ऑटोमेटिकली PB का मिड पॉइंट हो जाएगा। P is the mid point of, sorry, Q is the midpoint of PB। Q is the midpoint of PB। ठीक, ओके, तो ये Q मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? PB का। और जैसे ही ऐसा हो गया तो आप क्या लिख सकते हो? PQ का लेंथ BQ के इक्वल है। यहां से आगे यहां लिख रहा हूं, दिस इंप्लाइज दैट PQ इज इक्वल्स टू BQ, PQ इज इक्वल्स टू BQ। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। अब फुल एंड फाइनल स्टेप यहां देखिए, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ध्यान से देखना जरा, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ डीपी भी पीक्यू के इक्वल है और बीक्यू भी, तो डीपी और बीक्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे। और क्योंकि दोनों ही किसके इक्वल हैं? पीक्यू के, तो दोनों ही पीक्यू के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही प्रूफ करना था। डीपी इज इक्वल टू पीक्यू इज इक्वल टू बीक्यू, यानी कि ये तीनों इक्वल हैं, यानी कि ये जो अगली जो लाइन है एएफ और ईसी, ये डायगोनल बीडी को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ट्राइसेक्ट करती है। डीपी पीक्यू बीक्यू आपस में इक्वल होंगे। देख लीजिए अगला सवाल, देखिए बच्चों यहां पर नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी। ठीक, ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट सी। तो एक ट्राइंगल बना लो इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी और सी यहां रखना। क्यों? क्योंकि राइट एंगल है सी पे। ए चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, मतलब नहीं है, लेकिन सी यहां रखना 90 डिग्री पे, क्योंकि राइट एट सी लिखा हुआ है, राइट एंगल एट सी। ठीक, अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द हाइपोटेन्यूस। ध्यान सुनो, ये जो हाइपोटेनस है, हाइपो कौन होता है? 90 के सामने वाला साइड, 90 एंगल के सामने वाला साइड कौन है? ए बी। तो ए बी यहां क्या है? हाइपोटेन्यूस है। ए बी क्या है तुम्हारा? हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है? चेक कर लो, एम। तो ये एम है। ठीक, अब सुनो, कह रहा है एंड पैरेलल टू अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस क्या मिड पॉइंट एम जो है वहां से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है। A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC। M से एक लाइन ड्रॉ करी जाती है जो कि BC के पैरेलल है, यानी कि ऐसे करके। ठीक, तो देख रहे हो, इंटरसेक्ट AC एट D। तो M से जाने वाली जो लाइन, जो कि इस लाइन को मैं L बोल देता हूं,
इस लाइन को मैं एल बोल देता हूं, और ये लाइन एल जो एम से जा रही है, और एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक। और लाइन एल बीसी के पैरेलल है, लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, क्वेश्चन में दिया है। और सुनो ध्यान से, a line through the midpoint m of the hypotenuse and parallel to BC, मतलब लाइन m कहां से ड्रॉ करी जाती है, AB के मिड पॉइंट से, और BC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट AC एट D, मतलब ये वाली लाइन AC को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला पॉइंट D हो गया, ठीक। क्या प्रूफ करना है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट D, तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगाएंगे। इन ट्रायंगल AC ABC, हाँ भाई ध्यान दें, ट्राइंगल एबीसी में एम क्या है बोलो, मिड पॉइंट एबी का, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए, एमडी पैरेलल क्या है, बीसी। और सुनिए ध्यान से, दो चीजें हैं, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, डी इज द मिड पॉइंट एसी हो जाएगा, ठीक। तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो पार्ट 1 प्रूव हो गया, उसके बाद पार्ट 2, MD परपेंडिकुलर AC, मतलब आपको ये वाला एंगल 90 दिखाना है, तभी तो MD AC के ऊपर परपेंडिकुलर माना जाएगा, तो ये हो जाएगा आराम से, कैसे, MD पैरेलल BC है, ठीक, ध्यान सुन लो, MD पैरेलल BC है, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, AC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, भाई चेक कर लो ना, ये BC के पैरेलल MD है, और ये AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, यानी कि एंगल MDA इज इक्वल टू एंगल BCA। और BCA कितना दिया हुआ है, 90, तो MDA भी कितना हो जाएगा, 90। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तो MDA 90 दिखा दिया, और अगर आपने एंगल MDA को 90 दिखा दिया, ये देखो MDA को 90 दिखा दिया, तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, MD AC पे परपेंडिकुलर है, यानी कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो पार्ट 2 भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। पार्ट 3, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। ध्यान से सुनो, CM कहां पर है, ये है CM, ये CM है, ठीक। अब जो CM है वो क्या है बताइए, हाफ ऑफ MA, CM इज इक्वल्स टू, सॉरी, CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, है ना। तो इसको देखिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे। अब देखिए, ये एंगल 90, लीनियर पेयर से ये एंगल 90 हो जाएगा, तो ट्राइंगल MDC और MDA कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, कैसे, ट्राइंगल MDA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल MDC, कैसे, रीजन देखो, MD इज इक्वल टू MD दोनों में कॉमन है, फिर इधर से ये 90, इधर से ये 90, यानी कि MDA, एंगल MDA इज इक्वल्स टू एंगल MDC, ईच 90, क्या क्या मिला, साइड इधर से एंगल, फिर साइड इधर से एंगल। अब DA का लेंथ DC के इक्वल है,
या DC इज इक्वल टू DA। क्यों? अभी अभी हमने प्रूफ किया था क्या कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो चेक कर लो, ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में MD का लेंथ MD के इक्वल, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो साइड एंगल और DA का लेंथ DC के इक्वल है। तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? साइड एंगल साइड। अब जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT लग जाएगी। तो बाय CPCT, CPCT से क्या होगा बताओ? CM का लेंथ AM के इक्वल हो जाएगा। AM लिखो चाहे M में लिखो, बात सेम है। तो CM AM के इक्वल हो जाएगा, और AM किसके हाफ, AM किसके इक्वल था? हाफ ऑफ AB, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB था। ठीक भाई, AM किसके इक्वल था? हाफ ऑफ AB। क्यों? क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M AB का मिड पॉइंट था, इसलिए AM हाफ ऑफ AB के इक्वल है। तो AM की जगह मैंने क्या लिखा? हाफ ऑफ AB, हेंस प्रूव्ड। CM AM के इक्वल है और AM हाफ ऑफ AB के इक्वल है, यानी कि CM भी हाफ ऑफ AB के इक्वल है, AM भी हाफ ऑफ AB के इक्वल है, सारे आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जाइए इसको आप देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। जाइए।